जी सर, आवाज मेरी कट गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट की। जी सर, आप कोई दिक्कत। कंटिन्यू करें डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं जी बोल जी रहा था, सर। अब आप सवाल करें। जी जी सर। आप मेरा सवाल तो सबसे पहले ये है कि इंटरनेशनल योगा डे को आपने हमारे नाजरीन को जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, इसके अलावा सर जो मेरा पहला सवाल है, तो अमूमन सर ये होता था कि योगा एक नेचर ब्यूटी में किया जाता था, पब्लिक पार्क में किया जाता था। अभी जो है बड़े हॉल्स में, जिम में है, इसके अलावा स्टूडियो हैं और इंस्टीट्यूट वगैरह में मतलब इंडोर किए जाते हैं। तो सर आप अभी ये बताएं कि उस योगा करने में जो हम एक नेचुरल ब्यूटी में करते थे या पब्लिक पार्क में करते थे, या अभी हम इंडोर कर रहे हैं, उसमें क्या फर्क है सर, क्या फवायदे हैं? अब इसमें इसको दो तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि योग क्योंकि बहुत नेचुरल इन्वायरमेंट में होने चाहिए, जैसे मान लीजिए फ्रेश एयर हो, क्योंकि एयर जो ब्रीदिंग का बहुत बड़ा मायना होता है इसमें। दूसरी बात ये है कि आपको कहीं से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, उस जगह का देखना जरूरी है। और तीसरी बात ये, जहां आप योग का स्पेस बना रहे हैं, योग का जो स्पेशल प्लेस बना रहे हैं, वहां किसी और जो एक्टिविटीज का जो वाइब्रेशन ना आए, क्योंकि वह जी कन्फ्लिक्ट हो सर। जाता है। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जो ऑरा की बात करते हैं, वो बहुत मायने रखती है। मान लीजिए जैसे आपने कहा कि जिम में भी जो योगा क्लास चल रहे हैं, तो मैं जी। इसके खिलाफ नहीं हूँ। क्योंकि अगर कोई बंदा योग जान ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, उससे बेहतर है कि वो कहीं भी करे, कहीं भी सीखे। कम से कम उसने शुरू तो किया, कम से कम जी उसे सर। उसके अंदर सवाल तो आएंगे, तो कम से कम वो हम्म। आगे थोड़ा आगे खोजने तो निकलेगा। तो अगर जी सर। कहीं भी शुरू करे, ठीक है। सबसे पहली बात है कि वो कहीं भी करे, अगर मौका मिले कहीं भी करे, वो बात अच्छी है। अब सवाल आ गया कि अब योग को इफेक्टिव बनाने के लिए इंडोर ठीक है, आउटडोर ठीक है। तो इसमें कुछ, तो मेरा अपना मानना है, इसके योग के भी कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, और मेरा भी जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है। सबसे पहले ये देखना चाहिए, हम योग को दो तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। इसके पीछे है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। हम जब प्रैक्टिस करते हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो जो जो टोटली बिगिनर्स हैं, उनकी ख्वाहिश क्या होती है कि हम अपने बॉडी को हेल्दी बनाएं, क्योंकि हमारी जो जो कमियां हैं बॉडी के अंदर, योग एलिमिनेट करता है, हेल्प करता है। तो योग के आसन, ब्रीदिंग, जो भी जो एक्सरसाइजेज हैं, उनको करके हम अपने आप को, जो अननेसेसरी थिंग्स हैं बॉडी से, उनको हटाएं, तो हेल्दी बने रहें, तो हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा है कि आज के दिनों में जो लोग बाग बहुत मेंटली डिस्टर्ब हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी तो बहुत है, खाने पीने का बहुत है, लेकिन हमारे अंदर ये अक्ल नहीं है, ये जो जो नॉलेज नहीं कि हम कैसे खाएं, कितना खाएं, क्या खाना मिला के खाना चाहिए, क्या कौन कौन से खाना मिला के नहीं खाना चाहिए, हमें इसका पता नहीं है। बस हमें पसंद है तो हमें खाना चाहिए, इतना ही पता है हमें। बॉडी उसको पसंद करता है कि नहीं, एक्सेप्ट करता है कि नहीं, और ये जो हम खा रहे हैं वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है कि नहीं, हमें नहीं पता। तो बिगिनिंग में यही ख्वाहिश होती है, उसमें कहीं भी करें ठीक है, क्योंकि स्टार्ट तो हो गया ना। अब बारी आ गई, योग का मकसद तो बड़ा है, क्योंकि योग का मकसद, आप इस दुनियादारी से थोड़ा सा हटके, इसमें से थोड़ा सा फुर्सत निकाल के आप अंदर चले जाएं, अपने आप से जुड़ना है आपको। जो आपके अंदर जो रूह है, रूह की वजह से आप हो। अगर रूह इस बॉडी से निकल जाए तो हम डेड बॉडी है, हमारा कोई कोई मायना है ही नहीं। तो इस ह्यूमन बींग्स जो जो मकसद है, जो हम ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में इस दुनिया में आए हैं, इसका मकसद ये है कि खुद को पहचानना। क्योंकि बाकी सारे जितने भी जो लिविंग बींग्स हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, तो वहां भी रूह तो है, स्पिरिचुअल साइंस बोलता है उनमें में रूह है, जो सोल है। लेकिन उन बॉडी में सोल को पहचानना, खुद को पहचानना मुमकिन नहीं है। ये कि जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, ये लाइफ है, यहाँ खुद को पहचानना, खुद के साथ जुड़ना, अंदर जा लेना, जो 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 सच है, जो ट्रूथ है, उसको पहचान लेना मुमकिन है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, जो जो खुदा का जो सबसे सबसे जो ब्यूटीफुल चीज कोई है, तो वो ह्यूमन बींग्स लाइफ है, अगर हम इसकी जी जो क्रिएशन की बात करें। तो अगर ऐसा बिल्कुल। है तो हमारा मकसद ही स्पेशल है। तो वो स्पेशल मकसद क्या है कि खुद को पहचानना।
हाँ, अब कौन लोग जानते हैं, कौन लोग इस बात को नहीं समझते वो अलग बात है। क्योंकि हम जो मैक्सिमम ऑफ अस वी आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम टू गेट दिस वन दैट वन, जस्ट कंपटीशन। जब हम इस ओर जाते हैं तो उस समय अब क्या होता है, तो योग के अपने प्रिंसिपल हैं। योग बोलता है योग टोटली इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस है। अब यहाँ जब आप प्रैक्टिस योग करते हैं तो उसमें आप आसन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, प्राणायाम बोलते हैं उसको, और मेडिटेशन करते हैं। तो उस समय सारे जो सेंसेस को आप बाहर जाने से कंट्रोल करते हैं उस समय। तो बिल्कुल सर। उनको कंट्रोल करके आप क्या करेंगे, तो जब आप जो भी काम कर रहे हो, आसन कर रहे हो, तो मान लीजिए आपके पेट में ज्यादा जो इफेक्ट पड़ रहा है, या आपके जो बैक में इफेक्ट पड़ रहा है, या आपके जो 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 साइज है उन पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, कहीं खिंचाव पड़ रहा है, कहीं कंप्रेशन हो रहा है, तो वहां अपने माइंड को फोकस करोगे। तो उससे क्या होता है, वहां जो फायदे होने हैं, जो बेनिफिट मिल रहा है, तो माइंड के कंसंट्रेशन से और ज्यादा बढ़ जाएगा। बोलते हैं ना हम, सेल्फ पावर बोलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं, जो ऑटो ऑटो पावर बोलते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है, वो माइंड के थ्रू ही होता है। तो मेडिटेशन को पावरफुल बनाने के लिए, योग के प्रैक्टिस को पावरफुल बनाने के लिए एक इंडिविजुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। अब आपका सवाल ये था, बाहर करना ठीक है या अंदर करना ठीक है, वो आपको जी। क्या लगता है, बाकी लोगों को क्या लगता है, वो अलग चीज है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, बाहर जाने का फायदा बिगिनर्स को क्या है, क्योंकि खुली जगह है, फ्रेश एयर बहता है, और ग्रीनरी है चारों ओर, है ना, और नॉइज भी कम होता है, क्योंकि जहाँ खुली जगह हो नॉइज भी कम होता है, और जो उमस भी कम होती है। तो इसीलिए पार्क में करने का एक 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 एक्सपीरियंस अलग है। और इंडोर को भी हम गलत तो नहीं मान सकते। अगर आपने अपने घर में एक एक कमरा बना लिया जहां आपने बाकी कुछ काम नहीं करते, आप योग के लिए और अपने प्रेयर के लिए, योग के लिए, कुछ लर्निंग के लिए, जो अच्छी अच्छी जो सीख है उसके लिए आपने एक कमरा बना लिया है, तो वहां भी किया जा सकता है योग। इंडोर और एक जो आउटडोर का इतना मायने नहीं रखता है, जो मायना रखता है तो इन्वायरमेंट का। तो अगर बाहर अच्छी इन्वायरमेंट है, हाँ, बाहर जो पार्क में क्या होता है, लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने कभी तो किया है नहीं, पार्क में आके देख रहे हो तो दो तीन टीचर पढ़ा रहे हैं, तो 100 200 300 लोग कर रहे हैं। वहाँ बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, जो जो एल्डरली पीपल भी हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो जो नया बंदा है, कभी उसने किया ही नहीं, तो उसको भी क्या है, जब सारे लोग कर रहे हैं तो मैं बाकी क्यों, जब क्योंकि सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई फायदा तो मिल रहा होगा, तो मुझे भी फायदा रहना चाहिए। इस कई तरीके से वहां क्या होता है कि एक माहौल बन जाता है, एक सोशल एक वो बन जाता है। फिर लोग एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं, मुझे क्या हुआ, क्या फीलिंग हो गई। तो इससे एक माहौल बन जाता है, लोगों को इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो इसलिए पार्क का भी एक अपने तरीके से फायदा है उसमें, है ना। तो अंदर का भी क्या है, अगर आपको मान बाहर जाने की जगह नहीं है, और कभी बहुत ज्यादा धूप है, गर्मी भी नहीं कर सकते, और बारिश हो गई, वो मुश्किल हो जाता है, तो उस समय क्या है कि घर के अंदर जो छाव में अंदर करते हैं वो भी ठीक है। हाँ, अब एक चीज हमें समझना चाहिए, अगर हम अच्छे तरीके से योग के प्रिंसिपल को जान के करना चाहते हैं, तो योग किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता है। क्यों, योग को फायदेमंद बनाने के लिए आपने अपने माइंड को पूरी तरीके से अपने एक्टिविटीज पर फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। तो उस समय क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई बच्चा रो गया, तो आपको उठना पड़ेगा, कहाँ क्या हो गया, क्या हो गया, उसको बचाने चलोगे, ये करोगे। कहीं फोन फोन रिंग हो गया तो रिसीव करना पड़ेगा या स्विच ऑफ करना पड़ेगा। आप रिसीव करो ना करो, डिस्ट्रैक्ट तो हो गए ना। मान लीजिए घड़ी की टिक टिक आवाज आ गई दीवार पे, वो भी आपको जी। डिस्ट्रैक्ट करता है। तो कोई बाहर बातें कर रहा है तो उस पर भी आपका ध्यान जो भटक जाता है। तो कोई, तो इसीलिए बाहर होता ही है कि कई बार क्या होता है, जब आप डीपर लेवल पे जाना चाहें तो वहां डिस्ट्रैक्शन के वजह भी हो सकते हैं, कोई आके लोग देख रहे हैं खड़े होके, कुछ हो रहा है। अगर आप चाहें कि आप एक्सटर्नल योग की प्रैक्टिस, क्योंकि योग दो किस्म के होते हैं। एक होता है जो बहिरंग योग प्रैक्टिस बोलते हैं, जो एक्सटर्नल योग प्रैक्टिस हम दुनिया में करते हैं, लोगों के साथ करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इस जो जो हमें जो मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल है, जो चीजें हैं, उनसे हमें जोड़ना भी है, उनसे बच के आगे निकल जाना है, जो उसमें अटैचमेंट कम करना है। जब अटैचमेंट कम करोगी तो फुर्सत होगी ना। जब आपके पास फुर्सत होगी तभी अंदर जाने की सोच बनेगी ना। अंदर जाने का मतलब है आंखें बंद करके मेडिटेशन करो। इसको योग की भाषा में बोलते हैं मेडिटेशन करो, है ना।
जी तो जी मेडिटेशन करने का मतलब है आंखें बंद करके करते हैं। आंखें बंद करने का मतलब है सारे सेंसेस को बंद करना होता है। आईज आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये तो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लेकिन सारे सेंसेस को बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसेस के जरिए ही माइंड ट्रैवल करता है। अब माइंड के पास दो रास्ते हैं, या तो बाहर चले जाओ या अंदर चले जाओ, और माइंड खुद कहीं नहीं जा सकता। इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, वो मीडियम होते हैं सेंसेस। अब होता क्या है कि जब हम पैदा हो रहे थे उससे भी पहले से हमारे जो सेंसेस हैं नेचुरली क्या करते हैं, बाहर जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। जो भी हमारी ख्वाहिशें हैं, जो भी चीजें हम लेना चाहते हैं फाइव सेंसेस के थ्रू, तो जो सेंसेस वही ले जा रहे हैं, तो सेंसेस जहां जाएंगे मन वही जाएगा। तो हम योग प्रैक्टिस करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए हमें माइंड को अंदर ले जाना है। तो सेंसेस के बगैर तो माइंड अंदर जाएगा नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं पहले अपने सेंसेस को बाहर इतना भटकने से कम करो, जो फुर्सत में लाओ, फ्री करो। जब सेंसेस फ्री हो गए, वो उनको बाहर जाने की कोई वजह है ही नहीं, तो वो फ्री हो गए ना। तो फ्री सेंसेस को यू कैन रीड इनवर्ड, आप उनको अंदर ले जा सकते हो। जब सेंसेस अंदर चले गए, माइंड के जो जो हाईवेज हैं वो अंदर की तरफ चले गए, तो माइंड भी तो वहीं जाएगा। तो आसानी से मेडिटेशन बन सकता है। तो अब ये आप ये नहीं बोल सकते बाहर अच्छा है कि अंदर अच्छा है, क्योंकि अगर कहीं भी अगर अंदर हो बाहर हो, डिस्ट्रैक्शन के जो जरिए ज्यादा है, वो वजह ज्यादा है, तो नुकसानदेह है। अगर डिस्ट्रैक्शन कम हो और आपको फुल्ली फोकस करने का जो मौका मिलता है, वो माहौल है, तो बाहर भी ठीक है, अंदर भी ठीक है। कुछ है कि बाहर करते समय आपको ज्यादा धूप से बचना चाहिए, ज्यादा जो 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 पोल्यूटेड एयर अगर बहता है तो वहां आपको बचना चाहिए, क्योंकि अंदर वो डायरेक्ट नहीं आ पाता है। अब तो बाहर के कुछ फायदे भी हैं, तो इसीलिए तो जो इसको दोनों ही फायदे हैं, तो दोनों के कुछ प्रिकॉशंस है उसको जानना चाहिए। जी सर, दूसरा ये है कि अभी हाजिर वक्त में सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सरसाइज की फील्ड में योगा सबसे आगे हो चुका है। सर जी ऐसा ही है? हाँ, ये तो आप भी जान रहे हैं, आप भी इसलिए सवाल कर रहे हैं, आपको भी पता लग रहा है इसलिए सवाल कर रहे हैं। लोग भी बोलते हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे, हमारे पास पूरी दुनिया से लोग आते हैं। क्योंकि जी पिछले जब मैंने पढ़ाई शुरू की यूनिवर्सिटी में योग की, तो ये करीब जो 20 साल, 18-20 साल पहले की बात थी। तो मैंने उससे पहले भी इंडिविजुअली प्रैक्टिस करना शुरू किया, गुरुओं के पास जाके प्रैक्टिस करना शुरू किया, जिनको आके वो फॉर्मल नहीं था, हालांकि काफी कुछ सीखा था मैंने। तो उस जमाने में जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो लोग बाग बोलते थे तुम करियर कैसे बनाओगे, क्या होगा इसमें, क्योंकि साइंस पढ़ो, ये करो, उसमें करियर है, बाहर जाओ, ये करो। तो योग में क्या है, कहीं कुछ हमने तो देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। तो अब जी आके मुझे भी ताजुब हो जाता है कि इंडियन इन 18-20 सालों में कहां से कहां पहुंच गया। उस समय इवन नेपाल में भी आम लोगों को योग क्या है समझाने में बहुत मुश्किल होती थी। लोगों ने सुना ही नहीं था, और लोगों को लगता था कि ये हमारे लिए नहीं, जो बूढ़े हो गए हैं, जिनको काम नहीं कर सकते, वो बैठ के आंख बंद कर गए, ऐसी चीजें पढ़े, स्पिरिचुअल चीजें पढ़े, रूह की बात करें। ऐसा है, हम तो जवान है, हम खेलें कूदें, खाएं, काम करें, नौकरी करें, ये करें, कंपटीशन करें, ऐसा लगता था। तो अब धीरे धीरे जब लोग ज्यादा बढ़ गए, तो एक बोलते हैं ना, जैसे जो कोविड इन्फेक्टेड होता है, जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है कोविड का, तो जी वैसे योग का भी इन्फेक्शन बढ़ गया कि 1 से 10 लोगों को, 10 से 15 लोगों को। अब पाकिस्तान में मान लीजिए, हमारे यहाँ जब सबसे पहले 4-5 साल पहले जो पहले स्टूडेंट आए थे यहाँ, तो उस समय वहाँ कोई टीचर थे ही नहीं पाकिस्तान में। उन्होंने बाहर कहीं जाके ऑनलाइन से सीखा, तो यहाँ के सीखे। अब उनके पढ़ाए भी बहुत है, हमारे पढ़ाए होगी वहाँ 40-50 से तो ज्यादा पाकिस्तान में ही है। मतलब पाकिस्तान में भी इतने लोग बड़े हैं, ईरान इराक में इतने बड़े हैं, अब अमेरिका यूरोप की तो बात ही छोड़े। हम जब वहां हो गए, तो गली गली में योग स्टूडियो बने हुए हैं। तो इसमें कोई कोई शक नहीं है कि योग इतना पॉपुलर हो गया। क्यों हो गया, उसके कई कई रीजन है, लेकिन योग हेल्थ के लिए, खुशहाली के लिए और सुकून के लिए योग इतना पॉपुलर बन गया है लोग में। तो हमारे यहाँ जो हाई स्कूल पास करके जो उनका जो इंटर्नशिप है ना, तो इंटर्नशिप लेके आके जो करते हैं विदेशों में, तो योग करके चले जाते हैं यहाँ से। और उनके पास 2-4 महीने की छुट्टी है, तो फिर योग करने आ जाते हैं। क्यों? उनके माँ बाप भी बोलते हैं योग करो तो खुश रहोगे, और उन्होंने भी सुना है दोस्तों को करते हुए, तो उनको भी लगता है कि एक बार सीख लेना चाहिए अच्छी जगह जाके, तो वो आ जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत पॉपुलर हो गया है। सर, ये आपको मैं अपने नाजरीन के सामने आपको एक बात मतलब शेयर करना चाहता हूँ कि पहले हम जब ग्राउंड जाते थे तो कुछ रिटायर्ड लोग, हजरात, एजेड लोग बैठे होते थे ग्राउंड में। लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे
ग्रुप की सूरत में जितनी भी पिक्चर्स आती हैं तो आपको 50-50 जो है नजर आना शुरू हो गया। उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह ये काम किया जा रहा है, जिस तरह के आप लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं और लोगों को सर्व कर रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही है तो और ज्यादा ये सबसे ज्यादा एक पॉपुलर फील्ड मानी जाएगी। जी सर। हाँ, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जैसे जो 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 बीते जो 10-15-20 सालों में जितनी जो प्रोग्रेस हुई है, अगर इसी जी। हिसाब से आगे जाए तो एक बच्चे बच्चे तक घर घर पर ही पहुंचेगा, कोई दो राय नहीं। हाँ, इसमें एक चीज ये है, जहां भीड़ होती है ना, वहां गंदगी भी बनती है ज्यादा। मान लीजिए पॉलिटिकल जो जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो मास जो प्रोग्राम करते हैं, वहां कितने कितने गंदगी होती है। अगर 2-4 लोग पार्क में चले जाएं तो गंदगी नहीं होती, साफ सुथरा होता है। क्योंकि अगर कहीं किसी ने देख भी लिया, अरे कौन गंदा कर रहा है पार्क में, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी उठा के ले जाके डस्टबिन में रखेगा। अगर 1000 जी लोग सर। 2000 लोग खड़े हैं तो बिस्किट खाएंगे, चॉकलेट लेंगे, सारा कुछ वही फेंक के चले जाएंगे, पानी पीएंगे, बोतल को छोड़ के चले जाएंगे, तो एक दो बंदे से साफ भी नहीं होगा। वैसे ही जब भीड़ बढ़ रही दुनिया में, तो क्या होगा कि लोग अपने तरीके से इसका इसका जो मीनिंग करेंगे, अपने 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 एंटरटेनमेंट के लिए इसको अलग से जो एक जो जो मॉडिफाई करेंगे। तो योग का जो मेन थीम है, इसकी जो 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 रियलिटी है, वो कहीं गुम ना हो जाए। और ये अभी भी हम देखते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम में देखो, फेसबुक पे देखो, तो जब जो और वीडियो भी देखो, तो वो सारे वीडियोस क्या होते हैं कि जो एक्सपर्ट लोग बनाते हैं। क्योंकि अगर आप देखो कि जैसे किसी किसी एडवांस आसन को करने के लिए अगर वीडियो देखो, तो वो एडवांस लोग कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली इतना अच्छा करते हैं। अगर एक मान लीजिए एक बिगिनर्स जिसको कुछ आता ही नहीं है, अगर वो यूट्यूब वीडियो लेके बैठना चाहे, तो वो क्या सोचेगा, भाई मेरे से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा लोग हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना अच्छा बैलेंस है, ये करते हैं, तो मेरे से तो कुछ है ही नहीं। होता क्या है, जब हम मीडिया में ले आते हैं तो अच्छे लोगों को ले आते हैं। तो जब जो जो बिगिनर जब सीखते हैं, तो उनके पास क्या दिक्कतें होती है, वो कैसे शुरुआत करते हैं, जो किन किन जो तकलीफों से आगे गुजर जाते हैं, वो कोई नहीं दिखाता। क्योंकि वो ग्लैमरस चीजें दिखाते हैं ना मीडिया में लोगों को, जो उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको उकसाने के लिए ऐसा करते हैं। तो योग उकसावट नहीं बनना चाहिए। अब नहीं बढ़ना चाहिए। आप अब हम एक बंदे को सिखा सकते हैं, दो बंदे को बता सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रिंसिपल जाना चाहिए। लेकिन जब हजार हैं, लाख है, करोड़ हैं, तो किन किन को आप बताओगे? और दूसरी बात, जब लोग और दूसरी बात है कि डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल होता है हर कहीं, है ना? तो अपनी जी मनमौजी सर। जो करें, अपनी मनमानी करें, वो आसान हो जाता है। अब योग में अगर आपको असली से करना है, तो इसके खुद अपने प्रिंसिपल्स हैं। उनको जो कई लोगों को उसे लगता है कि भाई इनसे स्ट्रिक्टली नहीं करना है, हमें फ्रीली करना है, हंस हंस के करना है, ये करना है, वो करना है। मान लीजिए आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हो डॉक्टर के पास, अगर आप बोलोगे भाई जो सुई अंदर नहीं घुसानी है, इंजेक्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे सुई अंदर नहीं चुबानी है, तो इंजेक्शन बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। तो वैसे ही आपको जैसे वो, तो अगर योग के प्रिंसिपल को ठीक से फॉलो नहीं करोगे, तो आप मेहनत खूब करो आसन में, ब्रीदिंग में खूब मेहनत करो, थक थक के करो, पसीना छुड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? बेनिफिट्स मिलते हैं प्रिंसिपल के साथ, योग के प्रिंसिपल के साथ, डिसिप्लिन के साथ और लाइफ स्टाइल के साथ। इसीलिए ये पॉपुलर बनेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, इसमें कमियां भी निकल सकती हैं, इसमें गुमराह भी जो कर सकते हैं लोग, इससे हमें बचना चाहिए। तो इसीलिए जो अच्छे जानकार हैं, जो जिसको जो जो योग को अच्छी तरीके से जानते हैं, उनसे सीख लेना चाहिए। जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो सही तरीके से पढ़ाते हैं, लोगों को गुमराह करने की बजाय सही जो एजुकेशन दे देते हैं, उनसे सीख के आगे बढ़ लेना चाहिए। हमें बचते हुए आगे बढ़ना चाहिए भीड़ से। जहां भीड़ है, वहां वहां कमियां बहुत निकल जाती हैं। जहां थोड़े बिल्कुल बहुत टीचर होते थे, क्या होता था कि जो असलियत में पढ़ाते थे ना, ये भी गुंजाइश साथ साथ है, पॉपुलैरिटी के साथ साथ। सर, क्योंकि बात यह है कि सर योग करने से अक्सर लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है और ये खुद बतौर आके, क्योंकि हम पब्लिक पार्क में करवाते हैं, तो लोग हमें खुद आके शेयरिंग करते हैं ये बातें कि मेरी टाइमिंग ये थी, अब मेरी टाइमिंग ये हो गई। तो ये तो मैं आपको ये चीजें यहाँ पे आपको अपने प्लेटफॉर्म से आपको बता रहा हूँ, जितने लोगों में हम जाते हैं तो लोगों का ऑटो पे प्लेट जो है लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। ये भी एक बड़ी लोगों में एक चेंजिंग आई है। सर, हाँ, ये लाइफ जरूर जरूर। स्टाइल चेंज करना सबसे मुश्किल काम है। अगर ये योगा के नाम से चेंज हो जाए तो हमारे लिए कितनी खुशी की खबर है।
इसमें देखिए, अब मान लीजिए ना, एक कहावत है, एक जी सर। यू हैव टू ऑप्शंस, वन इज ईट टू लिव, द अदर ऑप्शन इज लिव टू ईट। अब आप जी रहे हैं तो खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, ये समझने वाली बात है। अगर आपने सोचा भाई अब दिन रहते हम जब जवान हैं, हम सब कुछ हजम कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, पैसा भी है, खा लो भाई। अगर बाद में 40 साल बाद, 50 साल बाद डायबिटीज हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, हाजमा खत्म हो जाए, तो हम खा नहीं पाए, तो फिर शौक धर के धरे रह जाएंगे। तो इसे अभी खाना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि भाई हम जी रहे हैं तो खाने के लिए, तो खाओ, शौक करो। अब होता क्या है, आपकी बॉडी, आपने जो कौन से ब्रांड वाले पिज्जा आपने खा लिया, और जो जो है ना, मान लीजिए तो बर्गर खाए, और जो भी फास्ट फूड आप खाते हैं, जो भी जो तो डिशेज आप खाते हैं, तो आपकी बॉडी नहीं को पता नहीं है कि आपने क्या खाया। अगर आपने मान लीजिए ओरिजिनल फॉर्म पे प्रोटीन दिया, कार्बोहाइड्रेट दिया, जो 7 कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, अगर उन चीजों को प्योर फॉर्म में अगर आपने बॉडी को प्रोवाइड किया, तो आपकी बॉडी इतनी खुश हो जाती है। अगर आपने ब्रांडेड चीज दी, लेकिन उनका जो फूड इनकम्पैटिबल था, वो जो हजम करने में बहुत मुश्किल था, उसने ऊपर से आपने आइसक्रीम खाया, तो आपको होता क्या है कि इंडाइजेशन बन जाता है, बीमारियां आ जाती, तो वो बॉडी को तो पसंद नहीं है। तो अब योग में क्या सिखाया जाता है कि भाई योग सबसे पहले उसका मकसद है कि आप फिजिकली मेंटली आप खुश फील करो, हल्का फील करो। तो उसमें एक तो एक्सरसाइज है, दूसरा है आपका डिसिप्लिन, तीसरा है आपका फूड हैबिट, और चौथा है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल बोलते हैं सोने का, खड़े जो जागने का, लोगों से बात करने का, सोचने का, क्या चीज सोचनी चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। योग आसन के साथ, ब्रीदिंग के साथ साथ इन सारी जो डिसिप्लिन की चीजें हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये भी धीरे धीरे सिखाता चला जाता है ना। जी सर। जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेलना सबको आ जाता है, क्रिकेट खेलना सबको आ जाता है, लेकिन जो कोच तो कभी जाके गेम तो खेलता नहीं है ना ग्राउंड में। लेकिन अगर कोच ना हो तो इतने अच्छे खिलाड़ी गेम अच्छी तरीके से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि एक निर्देशन का जो है, जो जो डायरेक्शन है, जो डिसिप्लिन में जो लीड करे, वो बहुत मायने रखता है। तो ये जो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके पीछे का जो 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 फंडामेंटल थिंग है, जो जो फिलोसॉफिकल जो बैकग्राउंड है, वो हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसको बहुत अच्छा बनाता है। तो अब होता क्या है कि हम खाने से पहले सोचते हैं ये मेरे हेल्थ को नुकसान करता है या फायदा पहुंचाएगा। तो उसके बाद जब आप कैलकुलेट करोगे तो भाई आपको लगता है कि 40% तो मुझे मजा देगा, लेकिन 60% तो नुकसान ही देगा। एसिडिटी बढ़ेगी और मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये सब आपने अगर कैलकुलेट किया तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये छोड़ दो और अच्छा ले आओ। आपको ऑर्गेनिक मिल रहा है, जो नेचुरल चीजें मिल रहा है, लोकल चीजें मिल रही है, सीजनल चीजें मिल रही है। और जो एक बार में आप एक दो चीजें खाना खाएं, 10 चीज बना के ना खाएं, तो आपको जब वो जो आपको कंपैरिजन पता चलेगा ना, तो कौन से खाना खाने से हल्का हो जाता है, कौन से खाने से जो हेवीनेस बढ़ जाता है। जब सुबह लेट उठने पर से क्या होता है, आपको जो जो लेजीनेस बन जाती है बॉडी में, और आपका जो बैक में जो स्टिफनेस बढ़ता है। अगर आप सूरज उगने से पहले अगर जाग जाओ तो आपके अंदर जो है ना फ्रेशनेस बढ़ जाता है। तो ये अब लोगों को पता चलने लग जाता है, तो वो आपको बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो वो जो प्रैक्टिस उनके जो लाइफ स्टाइल चेंज करने में वही इंस्पायर कर रहे हैं आपको बोले बगैर। क्योंकि योग ये प्रैक्टिकल चीज है, इसको किताब पढ़ने से, गुरुओं से सुनने मात्र से इससे नहीं होगा। सुनने से क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा। किताब पढ़ने से क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, आपको पता चलेगा, फिर प्रैक्टिस करोगे। बेनिफिट्स के लिए आपको प्रैक्टिकली गुजरना पड़ेगा, तब जाके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो जो बंदा अच्छे गुरुओं से, अच्छे टीचर से योग सीखेगा, वो भी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ, और जो वो फील करेगा अपने बॉडी में, लाइफ में, जो भी जो अननेसेसरी चीजें हैं, हैबिट्स हैं। क्योंकि जो जो एंगर है और जेलसी है और जो ग्रीडनेस है, ये सब जो भी चीजें हम बोलते हैं एनिमीज ऑफ द नेचुरल लाइफ स्टाइल। तो इन चीजों को हटाने में योग और इसके जो बाकी कंपोनेंट्स है, बहुत आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कैसे आप चेंज हो गए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इतना जो दुनिया भागादौड़ी दुनिया में जो भगदड़ है उससे बच करके आप जो अकेले में रहने में, जो खुद काम करने में, दूसरों को हेल्प करने में, खुद को आप कम सोचोगे, दूसरों के लिए ज्यादा सोचोगे, तो उससे बढ़िया चीज क्या है। जी सर, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, क्योंकि कल जो है योगा इंटरनेशनल डे है,
तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और टू बी फिट पाकिस्तान के नाजरीन जो आपको इस टाइम देख रहे हैं, उन जो है बहुत शुक्रगुजार हैं सारे आपका। और हकीकत ये है कि मेरे पास तो एक के पूरी लिस्ट है सवालात की, तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम जब करेंगे तो हम उस पे लाजमी आपको हम एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर जरूर साहब, जरूर लास्ट में एक योगा के हिसाब से खूबसूरत मैसेज सर, मेरे नाजरीन को और अपने नाजरीन को सर। मैं जितने भी लोग अभी ये लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं, और स्पेशली जो पाकिस्तान के जो भी भाई बहने हैं जो योगा फॉलोअर्स हैं, जो स्पेशली योगा फॉलोअर ही ना कहें, जो हेल्थ के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस हैं और ह्यूमैनिटेरियन के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस हैं, सोसाइटी की तरफ जो भी कॉन्शियस हैं, जो वाइज पीपल हैं, जो अपने पूरे जिंदगी भर एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं, जो कमियों को अपने पास नहीं नहीं आने देना चाहते हैं, और जो अच्छाइयाँ हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, तो आगे इसी तरीके से पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं। आप 100 साल भी जो, तो खुशहाली से जो, हेल्दी लाइफ स्टाइल जो, ये मुमकिन है, क्योंकि कई लोगों ने जिया है ऐसा। लेकिन हम जो 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 तकलीफें हमारी लाइफ में ले आते हैं वो हम खुद वजह हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन हाई करते हैं, कंपटीशन ज्यादा करते हैं, वहाँ बॉडी को, माइंड को चोटें आ जाती है, वही हमें तकलीफ दे जाती है। तो इससे बचने का बहुत अच्छा एक वन ऑफ द बेस्ट जो जो जरिया है वो योग है। इसीलिए मैं, आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि कई जरिए हैं, हम भी आपको सिखाते हैं, ये गुरु आपको सिखाते हैं, आपके इर्द गिर्द हैं जो सोशल मीडिया हैं, तो इतना अच्छा मौका लगता है, तो थोड़ा बहुत सीखो, थोड़ा टाइम निकालो और थोड़ा बहुत सीखो, ये आपको इतना अच्छा एक माहौल दे देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आजकल बहुत परेशान हैं मेंटल इश्यूज से, डिप्रेशन में चले गए हैं, बाइपोलर है और एंजाइटी है, परेशान है लोग, और जो मेडिसिन ले लेके, जो स्लीपिंग पिल्स ले लेके शरीर को जो लेजी बना के, माइंड को डॉल बना के आगे जीना पड़ता है। लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं। क्या आप चाहते हो ऐसा? नहीं। तो आज ही है ना, दिस इज द राइट टाइम, यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट। तो इसलिए अभी से सीखना चाहिए, थोड़ा बहुत करें, तो धीरे धीरे जो जब भी थोड़ा बहुत करोगे तो जो आपको जो फायदा देगा, जो आपको बेनिफिट मिलेंगे, वही आपको आगे ले जाएगा। इसीलिए आप सीखने के लिए आप जो कोशिश करो, इंटरेस्टेड बनो, तो आपको आगे रास्ते खुल जाएंगे, लोग बाग आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे कहीं भी। यही मेरी जो गुजारिश है सबसे, क्योंकि हेल्थ की तरफ बढ़े। अगर आप हेल्दी बन जाओगे तो मुल्क को हेल्दी बनाओगे। अगर एक मुल्क हेल्दी बनेगा तो अड़ोस पड़ोस के जो कंट्रीज हैं और आपकी सोसाइटी, वहां भी इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए आप अगर दूसरों को आपके लिए अच्छा दिखना चाहते हो, तो आप दूसरों के लिए अच्छा बनो। उसके लिए आपकी बॉडी और माइंड, ये दोनों अच्छे होने चाहिए, आपके ख्यालात अच्छे होने चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होगा। यही मेरी गुजारिश है सर, आप एक बड़ा इदारा चलाते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे आपके 100 के तादाद में आपके पास स्टूडेंट होके आते हैं और टीचर होके जाते हैं, तो आपके पास आने का आसान तरीका? तो यहाँ 2-3 जरिए, जैसे अब बाहर के जो लोग आते हैं, आने का जो तरीका तो फ्लाइट ही है। तो पाकिस्तान से भी हमारे यहाँ करीब करीब 40-50 से करीब तो लोग आ चुके हैं, कोर्स करके जा चुके हैं। जी। तो वो भी आते हैं, जैसे टर्किश एयरलाइन है और मलेशियन एयरलाइंस है, दुबई है, ये सारी फ्लाइट्स जो ट्रांजिट करके यहाँ आते हैं। तो और दूसरी बात, जब मान लीजिए पाकिस्तान से कोई लोग आना चाहते हैं, तो यहाँ जब पहली दफा आएंगे तो ऑन अराइवल वीजा मिलेगा, वो भी फ्री, जो पहली बार जो आएगा। और उसके बहुत बाद अब खुशी जो है। 1 महीने के लिए जो फ्री में वीजा मिलता है, और क्योंकि ये जो सार कंट्रीज हैं, तो उसके बाद जो आगे लंबा रहना चाहेगा, एक दिन में $1 के हिसाब से वो चार्ज लगाते हैं जो एक्स्ट्रा रहने के लिए। और जी, जी। यहाँ लोग शुरू में शक करते हैं, क्योंकि अब पता नहीं क्या होगा, हम बाहर जा रहे हैं दूसरे गैर मुल्क में। जो लोग यहाँ आ गए वो देख के हैरान हो गए, यहाँ तो हम पाकिस्तान में थोड़ा सोच के चलना पड़ता है, यहाँ चलने की जरूरत नहीं। क्यों? लोग बाग अच्छे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, कोई जो अच्छा बुरा नहीं है। तो एक फीमेल भी वहां से, लड़कियां और माए बहनें वो अकेले आ जाते हैं। हम बोलते हैं अगर डरती हो तो किसी के साथ आ जाओ, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट आने का जिम्मा आपका है, वहां से आने के, एयरपोर्ट आने के बाद जिम्मेवारी हमारी है। तो वो आके जो भी फीमेल अकेले आना चाहते हैं उनको भी बोलते हैं अगर गुरुजी के पास जाना, वहां जाना तो नीडर आप चले जाए, हम भोग के जो हम एक्सपीरियंस करके आए, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत आसान है यहाँ आने के लिए,
और खूबसूरत कंट्री पे है। अब तो इसलिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जो ऑनलाइन का जमाना है सब जो देख सकते हैं, कर सकते हैं। सर अभी हमारे हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और अभी आ सकते हैं आप आसानी से। जी हाँ, ये क्योंकि 2-3 बार जाने का प्लान बना, टिकट भी लोगों ने बना के भेजा, लेकिन एक बार कई बार बाहर जाने की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ हर महीने कोर्सेज चलते हैं, तो मैं 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते छोड़ के जा सकता हूँ, फिर मुझे रहना जरूरी होता है, तो इसलिए 2-3 बार जो कैंसिल करना पड़ा। तो देखते हैं अब जो ऊपर वाले ने जो सब कुछ सही किया, हालात वहाँ भी ठीक हो रहे हैं, यहाँ भी हो गए, तो 2021 के लास्ट में और 22 में हम पाकिस्तान आएंगे, सबसे मिलेंगे। सर जी मैं तो आपसे शुक्रिया अदा कर चुका हूं, अभी भी आपसे शुक्रिया अदा कर रहा हूं, और मैं अपने नाजरीन और आपसे माजरत खुआऊं, क्योंकि मेरा इंटरनेट का कोई इशू हो चुका था, एक पहला मरतबा भी हो चुका है। ये टेक्निक चीज है जो हमें कभी कभार परेशान करती है, इसलिए सर मैं आपसे और मैं अपने नाजरीन से भी इस पे माजरत खाऊं। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, और मेरे नाजरीन भी इंशाल्लाह अनकरीब आपसे मजीद एक और प्रोग्राम करेंगे। जो मेरे पास अभी ये सवालात लेके हुए हैं, पूरी लाइन है, तो इस पे हम मजीद डिस्कस करेंगे। सर आपका बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज किया, और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, योगा लवर्स हैं जो सुन रहे हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जो मैं आई होप कि जो बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे, आपके सवाल लेंगे, उनके जवाब हम देंगे, तो इसको एक लाइफ के लिए जो ब्यूटीफुल और फ्रूटफुल बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। मेरा तमाम नाज़रीन को, जैसे आप सबको पता है कि मेरा प्रोग्राम है टू बी फिट पाकिस्तान, तो आज डॉक्टर साहब को मैंने जो है आप लोगों के सामने लेके आया, जो योग यानी कि योगा में एक बहुत बड़ा नाम है। तो इसके साथ आने वाले प्रोग्राम अनकरीब हमारी कोशिश होगी कि हम सारी टेक्निक्स चीजें, क्योंकि हम इस पे तो कुछ नहीं कर सकते, तो मैं आप सब लोगों से एक मरतबा फिर माजरत खाऊं। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। वेलकम। वेलकम सर, थैंक यू।